नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। यानी 20 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की जो शुरुआत की गई है, उस योजना को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे कि उस योजना से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न हम लोगों से आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस योजना की। लेकिन उससे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इस योजना की घोषणा कब की गई। तो ध्यान रखना, इस योजना की जो घोषणा है वो राजस्थान राज्य का जो 2020-21 का बजट था, जो कि मार्च 2020 में प्रस्तुत किया गया, उस बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। फिर बात आती है कि इस योजना का शुभारंभ। तो इसका शुभारंभ गुरुवार के दिन 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती का अवसर पर किया गया और मुख्यमंत्री आवास से हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय श्री अशोक जी गहलोत, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। अब जब इस योजना की शुरुआत की गई तो इस योजना को राजस्थान के 4 जिलों, यानी हमारे दक्षिण के जो 4 जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और साथ ही साथ प्रतापगढ़, यानी इन 4 दक्षिणी जिलों से इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। यानी अभी ये योजना 4 जिलों में चलेगी और उसके बाद क्रमागत रूप से इसको पूरे राजस्थान के जिलों में लागू कर दिया जाएगा। अब इन 4 जिलों में लागू करने के पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण था कि इन जिलों में मातृ और शिशु पोषण संकेतों पर बनी जो रैंकिंग जारी हुई थी, उस रैंकिंग में ये 4 जिले अत्यधिक पिछड़े हुए थे। यानी ये चारों जिले मातृ और शिशु पोषण संकेतों पर जो रैंकिंग जारी हुई, उस रैंकिंग में सबसे पिछड़े हुए थे राजस्थान में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन 4 जिलों से इस योजना को शुरू किया गया। अब दूसरी बात आती है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है गर्भवती, धात्री माताओं और बच्चों के लिए पोषण की व्यवस्था करना। यानी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और उनके जो बच्चे हैं, शिशु है, उनके लिए पोषण की व्यवस्था करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब इस योजना का लाभ क्या मिलेगा और कौन इससे लाभान्वित होगा? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुपालना में गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को उपयुक्त पोषण प्रदान करने हेतु इस योजना को लागू किया गया है। यानी मान लो कोई भी महिला है और उसकी दूसरी संतान होती है, तो दूसरी संतान के होने के बाद उस महिला के खाते में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये जो वित्तीय सहायता होगी 6,000 रुपये की, ये सहायता होगी 5 किस्तों में। तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे? सबसे पहली कि ये जो योजना है, इस योजना का लाभ किसको मिलेगा या कब मिलेगा? तो इसका लाभ मिलेगा दूसरी संतान होने पर, यानी सेकंड संतान होने पर महिला को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ कितने रुपए का है? तो आर्थिक लाभ है कितने रुपए का? 6,000 रुपये का। और ये जो 6,000 रुपये का लाभ है, ये लाभ कितनी किस्तों में दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 5 किस्तों में। यानी हमें इस योजना से जुड़ी, यानी इंदिरा मातृत्व पोषण योजना जो है, इससे जुड़ी कौन कौन सी बातों को याद रखना है? सबसे पहली बात याद रखनी है शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को, शुभारंभ को लेकर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कौन कौन से जिलों में लागू की गई? तो जिलों में हमें याद रखना है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यानी इन 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई। लाभ क्या होगा? तो सीधा सा हम बता सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है, उसकी अनुपालना में जो गर्भवती महिलाएं हैं और उनके जो शिशु है, उनको उपयुक्त पोषण प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ जिन महिलाओं की दूसरी संतान हो रही है, उन महिलाओं को दूसरी संतान होने पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 5 किस्तों में प्रदान की जाएगी। अब कौन सी किस्त कब दी जाएगी
और किस किस्त की राशि क्या होगी उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। तो 5 किस्तें जो है उसमें सबसे पहली जो किस्त है वो पहली किस्त दी जाएगी 1000 रुपये की। और ये 1000 रुपये कब दिए जाएंगे? जब गर्भावस्था की जांच हो जाएगी और पंजीकरण हो जाएगा। यानी मान लो हॉस्पिटल में जांच करवाने के बाद गर्भावस्था की पुष्टि हो जाती है और उसका पंजीकरण हो जाता है, तो उसके 30 दिन के भीतर पहली किस्त के 1000 रुपये उस महिला के खाते में आ जाएंगे। यानी ये डीबीटी पे बेस्ड योजना है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फिर दूसरी किस्त भी 1000 रुपये की है और ये किस्त कब प्रदान की जाएगी? जब उस महिला की कम से कम 2 जांचें हो जाती है, यानी 2 जांच के बाद कितने 1000 रुपये की सेकंड किस्त उसके खाते में डाल दी जाएगी। फिर थर्ड किस्त जो है वो भी आपकी 1000 रुपये की है और वो कब होगी? जब महिला का संस्थागत प्रसव हो। यानी संस्थागत प्रसव होने की स्थिति में थर्ड किस्त की 1000 रुपये की राशि उस महिला के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। उसके बाद अगली आती है फोर्थ किस्त, और फोर्थ किस्त जो है वो है 2000 रुपये की। यानी ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी किस्त 2000 रुपये की है, तो ध्यान रखना चौथी किस्त। अब आप इस तरह से याद रख सकते हो, 4 का आधा होता है कितना? 2। तो चौथी किस्त जो है वो कितने की है? 2000 रुपये की। और बाकी सारी किस्तें हैं वो कितने की है? 1000 रुपये की। तो ये 2000 रुपये कब दिए जाएंगे? मान लो शिशु का जन्म हो गया, यानी सेकंड शिशु का जन्म हो गया और उसके जन्म के 105 दिन के भीतर, यानी 105 दिन के भीतर यदि उस महिला ने सभी टीके नियमित रूप से लगवाए हैं तो उसके बाद ये 2000 रुपये जो है वो उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और लास्ट है 5वीं किस्त जो कि 1000 रुपये की है। वो कब दी जाएगी? वो दी जाएगी बच्चे का जन्म हुआ उसके 3 माह के बाद, यदि वो दंपति परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको 5वीं किस्त 1000 रुपये प्रदान की जाएगी। यानी टोटल 5 किस्तें। सबसे पहला तो आपको इसका समय पूछा जा सकता है, यानी पहली तो होगी पंजीकरण पर, दूसरी कब होगी? जब 2 जांचें हो जाएगी। यानी पहली सबसे पहला काम होता है पंजीकरण, तो पंजीकरण पर 1000 रुपये। 2 से आप याद रखो कम से कम 2 जांच होने पर। तीसरी डिलीवरी के बाद, यानी डिलीवरी होनी चाहिए संस्थागत प्रसव। उसके बाद चौथी किस्त टीकाकरण कंप्लीट होने पर, और 5वीं किस्त जन्म के 3 माह तक परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल करने पर या परिवार नियोजन को अपनाने पर दी जाएगी 5वीं किस्त, और वो कितनी दी जाएगी? 1000 रुपये। अब किस्त में राशि क्या क्या है तो ध्यान रखना, चौथी किस्त में है 2000 रुपये और बाकी जो किस्तें हैं उनमें कितनी है? 1000 रुपये की राशि। तो टोटल राशि जो है वो कितनी हो गई? 6000 रुपये। फिर दूसरी संतान के जन्म पर ऐसी योजना लागू करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। यानी पहला ऐसा राज्य है राजस्थान जिसने दूसरी संतान के जन्म पर ऐसी किसी योजना को लागू किया है। साथ ही साथ ये जो योजना है वो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पूरक योजना के रूप में हम इसको देख सकते हैं। फिर इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो क्रियान्वयन 3 विभागों के द्वारा किया जाएगा। वो 3 विभाग कौन कौन से हैं? तो पहला विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार। अब ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग है इसके अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं वो इस योजना का क्या करेंगे? कार्यान्वयन करेंगे। फिर दूसरा विभाग आता है चिकित्सा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। अब इस विभाग में हॉस्पिटल में जो एएनएम और आशा सहयोगिनी होती है उनके द्वारा जो लाभार्थी महिला है उसका उचित पोषण और शिशु की देखभाल संबंधी परामर्श जो है वो प्रदान किया जाएगा। यानी किस प्रकार का पोषण उन्हें लेना चाहिए, साथ ही साथ शिशु की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए उसका परामर्श कौन देगा? चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जो एएनएम और आशा सहयोगिनी है वो। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है खान और भू विज्ञान विभाग। अब खान और भू विज्ञान विभाग जो है इसके अधीन आते हैं जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट। ये जो है ये खनन प्रभावित जो क्षेत्र है उस खनन प्रभावित क्षेत्र में महिला और बालकों के विकास के लिए वित्त पोषण करेगी। यानी क्वेश्चन हमें सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सा विभाग जो है वो इंदिरा मातृत्व लाभ योजना से संबंधित नहीं है, तो ऐसे में 3 विभाग ये दे देंगे और चौथा एक और कोई विभाग दे देंगे। जैसे मान लो महिला एवं बाल विकास विभाग दे दिया, चिकित्सा विभाग दे दिया, खान और भू विज्ञान विभाग दे दिया और चौथा दे देंगे सहकारिता विभाग।
तो हमें ऐसे में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा विभाग है जो इस योजना से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सहकारिता विभाग। तो इस प्रकार से हमें इस योजना को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ वार्षिक यदि हम वित्तीय खर्च की बात करें तो ध्यान रखना इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 43 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और लगभग 77,000 महिलाएं जो है वो प्रतिवर्ष इससे लाभान्वित होगी। तो इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में लागू की गई, यानी 19 नवंबर 2020 को लागू की गई इंदिरा मातृत्व पोषण योजना। इसमें क्या क्या बेनिफिट है, कौन इसमें लाभान्वित हो सकता है, किस्तें किस प्रकार से दी जाएगी, साथ ही साथ इसका बेनिफिट क्या दिया जाएगा, उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश की है, जो कि हमारे जो आगामी एग्ज़ाम्स है, जो भी एग्ज़ाम्स हो राजस्थान गवर्नमेंट के, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस अकॉर्डिंग आप इस योजना को थोड़ा सा देख लें। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।